मंच पर कि वो आए और बच्चों को अपना उद्बोधन देवें और बच्चों को लाभान्वित करें अपने अनुभव से। श्री बेराराम जी। फोटो नहीं है, वीडियो है। हाँ, वीडियो ग्राफी। मां सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सरपंच साहब, विद्यालय के संरक्षक माननीय गिरधारी राम जी जाजड़ा साहब, शोभा राम जी, विद्यालय के हमारे पूर्व साथी रामजीवन जी, विद्यालय के ही पूर्व सीनियर व्याख्याता लादूराम जी जाजड़ा एवं उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, इस विद्यालय के संस्था प्रधान हमारे ही बैचमेट हमारे साथी राजेश जी, धर्मनारायण जी, घनश्याम जी, धन जी एवं सभी स्टाफ और मेरे साथ में कार्यरत थे प्रेमलता जी एवं सभी विद्यालय के स्टाफ साथी और प्यारे बच्चों, आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से मैंने मेरी राजकीय सेवा की शुरुआत की। यानी इस गांव के साथ मेरे बहुत ज्यादा मीठे अनुभव जुड़े हुए हैं, खट्टे भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन मीठे ज्यादा जुड़े हुए हैं और ऐसे लगता है कि जैसे घर में लौट के आ गए हैं। यहीं से ABCD सब सीखी, अच्छा पढ़ाया, अच्छे पढ़े तो आगे बढ़े। आज की बात ज्यादातर अभिभावकों के और विद्यार्थियों के हित में ही मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल आप जब 12th पास आउट होके बड़े होके आ जाते हो तो हम लोग वहां पढ़ा रहे हैं, यानी कॉलेज में, मोटोड़ी स्कूल में, और कोई अंतर नहीं है। मास्टर के मास्टर हैं, पढ़ाना का ही काम है, बस स्कूल बड़ी है, ये छोटी है। 12वीं तक यहाँ पढ़ते हो, 12वीं के बाद जब बच्चा 13वीं में आता है तो उसको विशेष शिक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि जब राह भटकने के बहुत सारे मार्ग हैं, उन मार्गों में यदि कोई विद्यार्थी अपने जीवन के 3-4 साल से निकाल लेता है तो उसका जीवन ही सफल हो जाता है। इस विद्यालय के विद्यार्थियों से, इस विद्यालय के स्टाफ से और मैं इस विद्यालय के कण कण से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी तरफ से मैं जो सेवा विद्यार्थियों के लिए पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ, उसी कड़ी में इस विद्यालय की कक्षा 12th के 67 विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण के लिए मेरी खुद की स्पेशल पुस्तक है, वो निःशुल्क रूप से सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। 67 विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तक जो है वो पुस्तक BA फर्स्ट ईयर से लेके RAS RJS की तैयारी के लिए सफिशिएंट है। 99% प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के जिसमें हिंदी व्याकरण रहता है वो उस पुस्तक से आएगा। साथ ही इस विद्यालय की कक्षा 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा हिंदी व्याकरण की मेरे खुद के निजी YouTube चैनल एवं मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से फ्री व्यवस्था इस विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। यानी एक विद्यार्थी के लिए लगभग 1000 रुपए की कॉस्ट का जो ऑनलाइन कोर्स रहता है वो प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा 9 से 12 तक के लिए फ्री है। और जो पुस्तक है उसकी 150 रुपए रेट है। 67 पुस्तकें थोड़े दिनों बाद आपके पास यहाँ संस्था प्रधान जी के माध्यम से उन स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। तो ये तो मैं सेवा है मेरी तरफ से। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जो विद्यार्थी है, जिस तरह से मैं मेरी उन्नति यहाँ से मानता हूँ वैसे आप भी उन्नति करें, क्योंकि आपके विद्यालय के जो सर्वांगीण विकास है उसमें यहाँ आने वाले सभी स्टाफ साथियों ने और ग्रामवासियों ने कोई कसर नहीं रखी।
मैं ये मानता हूँ कि इस गांव का जितना सहयोग स्कूल के लिए है उतना तो कहीं मिलता ही नहीं होगा, इतना अच्छा सहयोग है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ सामने बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, कक्षा 8 तक तो खेल खेल में शिक्षा चलती रहती, लेकिन कक्षा 9 से लेकर यदि गंभीर हो जाते हैं तो आने वाला भविष्य आपका होगा। मेरा ये मानना है कि यदि कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरी पारिवारिक स्थिति सुधरे, मैं कुछ अलग करूं, तो एक ही तरीका है शिक्षा। कहते हैं ना, शिक्षा इस प्रकार का एक हथियार है, जिसने उस हथियार के बाने को धारण कर लिया वो सदैव हमेशा पूज्य होगा, उसको पूजा जाएगा। यानी ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है। और ये कहावत भी है कि शिक्षा उस शेरनी के दूध के समान है, जो भी पिएगा दहाड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे किसी भी जाति का हो। तो शिक्षा सब भेदभाव मिटाती है। और मैं ये मानता हूँ कि अंधविश्वास, पाखंड, ये जितने भी सामाजिक कुछ बुराइयां हैं जो समाज में हमारे थोड़ी थोड़ी व्याप्त है, उन बुराइयों को दूर करना है तो एक ही तरीका शिक्षा। मेरे जैसा सामान्य विद्यार्थी कक्षा 10वीं में 48% बने हुए भारत के विश्व के सबसे शिक्षक के उच्च पद तक पहुंचता है, तो एक ही तरीका है शिक्षा। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं था कि पहले से कोई बैठा था या मेरी कोई पहुंच ऊंची थी, और मैं यहीं सेकेंड ग्रेड टीचर लगा था 2011 में, और 2011 से लेके 14 तक 15 तक यहाँ रहा। तो 2-3 साल तो नौकरी करनी सीखी, अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाया, साथ साथ में सुबह शाम घर पे पढ़ते रहे, बस में पढ़ते थे। यानी पढ़ने के लिए लोग क्या कहते हैं, हमारे पास समय नहीं, स्टूडेंट्स कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। समय को निकालना पड़ता है, समय का मैनेजमेंट करना पड़ता है। अभी कक्षा 9 से 12 तक के अधिकतर विद्यार्थियों के पास एंड्रॉइड फोन है। ये सबसे बड़ा एक आपके लिए, यदि इसका सदुपयोग नहीं करो तो इस फोन का नुकसान भी बहुत है। सभी विद्यार्थी सोशल साइट है, उनको थोड़ा सा बंद कर दें, करना कुछ नहीं है। भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास भोगा था, और आप यदि जीवन के 1.5-2 साल वनवास की तरह संयमित होकर पढ़ें तो 100% आपको सफलता मिलेगी। और आप सोचो कि जिस दिन आप सफल होके अपने घर जाओगे, अपने माता पिता के चरणों को छूओगे, जब आपकी सेवा किसी भी सरकारी सेवा में चयन हो जाएगा या निजी लेवल में भी अच्छे पद पर पहुंच जाओगे, तो उनको फक्र होगा, आपके माता पिता को फक्र होगा, हाँ यार हमने इस बच्चे पर 20 साल इन्वेस्टमेंट किया था, अब ये हमारा बुढ़ापा संवार देगा। और वही बच्चा जब उनसे आशीर्वाद लेगा तो उनके मुख से निकलेगा कि हे भगवान, आने वाले 7 जन्म तक, 7 पीढ़ियों तक मुझे ऐसा ही बेटा या ऐसी ही बेटी देना। उनके सपनों के लिए आपको पढ़ना है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन के 2-3 साल ईमानदारी से पढ़ लेता है तो उसके 100% उसका भविष्य उज्जवल है। आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, उसने अपने दिमाग का 7% हिस्सा यूज लिया था और कितने बड़े बड़े आविष्कार कर दिए। हम सभी जो यहाँ विराजमान हैं, हम 1.5 से 2% दिमाग यूज लेते हैं। यदि आप अपने दिमाग को एकाग्र करके 2.5 से 3% यूज ले लेते हैं तो देश का कोई भी ऐसा काम है, जीवन का कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ विराजमान अभिभावकों से भी मेरी एक सीख है। आजकल भौतिकवादी युग में सभी अभिभावकों के पास समय की कमी है। कुछ अभिभावक अपने बच्चों की कॉपी नहीं जांचते हैं, स्कूल में नहीं आते हैं, कोई भी अता पता नहीं करते, धन के पीछे पड़े रहते हैं। उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपका असली धन ये बच्चे। यदि आप चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छे से चले, बुढ़ापा संवरे, तो अभी आप अपने बच्चों के लिए समय दे दीजिए। यही पूंजी है असली। आप यदि चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करे, समाज के काम आए, देश के काम आए, तो अभी आपको सतर्क रहना होगा। मैं मेरा एक घर का ही उदाहरण बताता हूँ। 2 छोटे छोटे भांजे थे मेरे। एक तो बिल्कुल पहली दूसरी कक्षा में ही जोधपुर आ गया, दूसरा शुरुआती नर्सरी से जोधपुर मेरे पास ही रहा। मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ। उनका डेली 12वीं तक का पूरा मैनेजमेंट मेरा। उसके बाद जब उनको 1-1 साल कोटा भेजा तो डेली सुबह शाम फोन करके पूछना, और कुछ नहीं। हमें मुझे भी साइंस ज्यादा आती नहीं थी, पूछ लेता था क्या पढ़ रहे हो, कितने पढ़ रहे हो। आज वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो में एक तो वैज्ञानिक पद पर है और एक डॉक्टर की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर बन चुका है, ट्रेनिंग ले रहा है।
तो देखिए, मैं उसका अभिभावक हूँ और मैंने सिर्फ उसके लिए ऊपर 12 वर्ष ध्यान रखा और कुछ नहीं किया। तो यदि कोई अभिभावक अनपढ़ है ना, तो वो इतना तो पूछ सकता है कि भाई बता, कॉपी बता। तो वो तो मोटो डर है, कहीं पढ़े हो तुमने, आज क्या पढ़ा, कितना पढ़ा। और एक बड़ी चीज ध्यान रखनी, आपके बच्चे के दोस्त कौन से बच्चे, उनके डाटा अभिभावक के पास होने चाहिए। आपके बच्चे के फ्रेंड कैसे हैं, कौन कौन से हैं। यदि समय थोड़ा ऐसा है कि कोई गलत संगली में, नशा पता में यदि बच्चा घुस गया, तो हो सकता है कि हमने ध्यान नहीं दिया और ये हमारे लिए बहुत नुकसान का होगा। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। पेरेंट्स को बच्चा जब कक्षा 9 से लेकर 15वीं तक पास करता है, इस समय ध्यान देना है। इतने समय में यदि आपने ध्यान दे दिया तो वो बच्चा आपके लिए हीरा बनकर उभरेगा। अब अभिभावकों के लिए बात इतनी होगी, जो स्टूडेंट्स बोर्ड्स परीक्षा दे रहे हैं, 2 मिनट समय का थोड़ा अभाव है, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। उन सभी विद्यार्थियों से मैं कहता हूं कि यदि किसी को याद नहीं होने की समस्या है तो एक उदाहरण दूंगा। हमारे महाभारत के रचयिता है वेद व्यास जी, नाम आपने सुना होगा। वेद व्यास जी एक बार अपने गुरु के आश्रम में गए शिक्षा ग्रहण करने। गुरु ने एक पन्ना दिया, भाई ये याद करो। गुरु ने एक पन्ना दिया कि ये याद कर लो आप। उसने मर खप के कोशिश कर ली, लेकिन उसको याद नहीं हुआ, बिल्कुल याद नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा, भाई मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता, आप घर जाओ। तो वो पहले आश्रम व्यवस्था थी, तो वो आश्रम से निकल गया। जब बाहर आया और जंगल में चलते चलते एक कुआं था, उस कुएं के किनारे पर बैठा के यार मुझे याद क्यों नहीं हो रही। मनन किया, फिर कुएं की तरफ देखा तो कुएं की जो जगत है, यानी कुएं के मुख के पत्थर है, उन पत्थर पर कुछ निशान देखे। तब उसने सोचा कि यार एक सूत की रस्सी है जो इस कुएं के अंदर बाल्टी के लिए बार बार अंदर जाती है, बाहर आती है, और उस सूत की रस्सी से पत्थर पर निशान हो सकते हैं, तो मुझे याद क्यों नहीं हो सकते। एक बार और ट्राई करते। वहीं बैठ के वही पेज लिया, 2-3 बार पढ़ा, और अब की बार उसने मन से पढ़ा, मन को बदल कर पढ़ा, और उसको 100% याद हो गया। वापस गया गुरु के पास। गुरु ने कहा, वाह यार कमाल हो गया। यानी पढ़ना, याद करना और आगे बढ़ना, ये सब हमारे मन की उपज है। हम हमारे मन में ये धारण कर लेते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो वो नहीं आएगी। और यदि आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे इंग्लिश आकर रहेगी, और फिर आपको अभ्यास करना। और उसी वेद व्यास के लिए ये दुआ बना था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से महामूर्ख व्यक्ति 48% वाला प्रोफेसर बन सकता है। तो आप सभी कलेक्टर, एसपी, आईपीएस कुछ भी बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इच्छा शक्ति की और सही राह में, अच्छे गुरुजनों की दिशा निर्देश में अच्छी पुस्तकें पढ़नी। पुस्तकों का चयन जरूर आप बेहतर पुस्तकों का करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं, कहाँ नौकरियां है, फर्जीवाड़ा चलता है। फर्जीवाड़ा पहले भी चलता था, आज भी चलता है, हो सकता है 2% चलता है, लेकिन मेहनत वालों में फर्जीवाड़ा आगे नहीं निकल सकता। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेरा सभी स्टूडेंट से, अभिभावकों से एक ही निवेदन है कि आप जीवन के 2-3 साल कठिन मेहनत करें, रेगुलर मेहनत करें, नियमितता अपनाएं, सोशल मीडिया से दूर रहें, अच्छे दोस्तों से बना के रखें, जो दोस्त आपको अच्छी शिक्षा दे सके। और अपने यहाँ के भाई राजेश जी, धर्मदान जी, जितने भी गुरुजन हैं, ये सब प्रतियोगी परीक्षा फाइट करके आए हैं, सर्टिफाइड टीचर हैं। और मैं तो ये मानता हूँ वावड़ी ब्लॉक में सरकारी स्कूल में सबसे टॉप स्कूल है, यानी प्राइवेट स्कूल जो इंग्लिश मीडियम की दून स्कूल है, जिनकी फीस महीने की 5,000-7,000 है, उनसे बेस्ट स्कूल है ये। यहाँ रहने वाले संस्था प्रधानों की मैं पूरी कड़ी को जोड़ता हूँ तो देखता हूँ हर एक संस्था प्रधान ने इसमें बेहतर कार्य करने का प्रयास किया। किसी ने मानवीय संसाधन जुटाए, किसी ने स्कूल की व्यवस्थाएं सुधारी, किसी संस्था प्रधान ने स्कूल के भौतिक वातावरण को बदल के रख दिया, भूगोल बदल के रख दिया। और अब विद्यार्थियों की बारी है। आप विद्यार्थी इस स्कूल का नाम रोशन आगे जाकर करेंगे। स्कूल के संस्था प्रधानों ने, स्कूल के सभी स्टाफ ने आपको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है। तो लंबी बात नहीं करके सभी विद्यार्थियों से एक और मेरी तरफ से ऑफर देना चाहूंगा, यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की पढ़ाई से संबंधित, कॉलेज में एडमिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है तो बेझिझक सलाह ले सकते हैं। और उनके लिए किसी भी जोधपुर में आकर या जयपुर में जाकर किसी भी अच्छे संस्थान में कैसी ही कोचिंग लेनी हो, पुलिस, फौज, कांस्टेबल, पटवारी, आरएस किसी की तैयारी करनी है, तो उस संबंध में भी जरूर संपर्क करें। आपकी फीस आदि करवाने का प्रयास रहेगा।
मैं विभिन्न संस्थानों से जुड़ा हुआ हूँ। निःशुल्क मार्गदर्शन रविवार को देके जाता हूँ वहाँ पर, और मेरी जो हिंदी का जो मटेरियल है वो तो मैं आपको फ्री में उपलब्ध करवा ही रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस गांव के निवासियों का, संस्था प्रधान महोदय का और सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे प्रोफेसर, मेरे जैसे युवा आगे आएंगे और आने वाले समय में यहाँ हर गांव में ऐसे न ऐसे और युवा साथी खड़े हो जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान की ज्योति फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभार सर, जोरदार तालियां एक बार बेराम जी के लिए। एक ओजस्वी वाणी और देखो एक